डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम मैपिंग की कि किस प्रकार से हम गुणसूत्र मानचित्र को बनाते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है कि किसी भी गुणसूत्र पर उपस्थित जो क्रोमोसोम हैं उस पर जो जीन्स होती हैं वो लिंक्ड जीन्स जब होती हैं तो उनमें एक गुणसूत्र पर जब उपस्थित होती हैं तो वो रिलेटिव पोजीशंस होती हैं या लोकाई होती हैं, जिसको हम अगर एक मैप के जरिए दर्शाएं तो वो क्रोमोसोमल मैप कहलाएगा। स्टूडेंट ने ड्रोसोफिला पर यह कार्य किया था और उन्होंने बताया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें किस तरह से परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे कि एक लिंकेज ग्रुप का निर्माण होता है। तो उन्होंने ये जो चित्र जो बनाया उन्होंने क्रोमोसोम मैप का, ये उन्होंने दो अपने बेसिस के ऊपर बनाया कि जो गुणसूत्र पर जो जीन्स होती हैं वो एक रेखाई क्रम में होती हैं और दो जो जीन्स होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि जो डाई हाइब्रिड जो जेनेटिक क्रॉसेस होते हैं उसमें जो रिकॉम्बिनेशन जो फ्रीक्वेंसी होती है अगर वो कम है 50% फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स, तो वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है? लिंकेज को इंडिकेट करता है। मॉर्गन और स्टूडेंट ने ये रिकॉम्बिनेशन जो फ्रीक्वेंसी है इसका जो वेरिएशन है वो अलग अलग प्रकार की म्यूटेंट जीन पेयर्स में अध्ययन किया था और जो डिफरेंस होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज में वो एसोसिएटेड था विद द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। इसीलिए रिकॉम्बिनेशन जो फ्रीक्वेंसीज है उसकी मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं पोजीशन, जिसको हम स्थल कहते हैं, लोकाई कहते हैं, और उससे हम निर्मित करते हैं क्रोमोसोम मैप्स को। इसलिए क्रोमोसोम मैप क्या हुआ? एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिंकेज ग्रुप का इन फॉर्म ऑफ ए लाइन, जहाँ पे आपको पॉइंट्स पता चल जाते हैं कि कैसे कैसे सीक्वेंस में जीन्स उपस्थित हैं, कितनी दूरी पर कितने रिलेटिव डिस्टेंसेस में जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो एक जो क्रोमोसोम जो मैप है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप हम उसको कह सकते हैं। और जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं क्रोमोसोम मैप को किसी भी प्रजाति के लिए, तब हम उसको क्रोमोसोम मैपिंग कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम मैपिंग होती है उसमें हमारे दो अंडर मेंशन जेनेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि जीन्स जो हैं वो अरेंज्ड होती हैं इन ए लीनियर ऑर्डर इन द क्रोमोसोम, और फ्रीक्वेंसी ऑफ जो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द distance between them in the chromosome. Since the frequency of crossing over is used in preparing chromosome maps, the later are also called crossover maps. इसलिए हम chromosome maps को क्या कह सकते हैं? crossover maps भी कह सकते हैं। chromosome map units, a frequency of 1% crossing over। अगर मान लीजिए 1% crossing over है दो जीन्स के बीच में, तो हम उसको 1 यूनिट ऑफ मैप डिस्टेंस कहेंगे। और इसको हम मॉर्गन ने, उनके नाम के अनुसार है, इसको हम TH मॉर्गन यूनिट भी कहते हैं। क्या पर्पस होता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं जेनेटिक मैपिंग को, या कई बार हम इसको क्रोमोसोम मैपिंग भी कहते हैं, जिससे हम डिटरमाइन करते हैं लीनियर ऑर्डर डिस्टेंस कितना है जीन्स का। क्रोमोसोम मैप हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, कॉम्बिनेशन बताती हैं, किस तरह की जीन्स हैं, डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस के रिजल्ट्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी भी जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रजाति का कॉम्प्लेक्सिटी हम इससे पता कर सकते हैं। जेनेटिक मैप जो एक प्रजाति का होता है वो अंडरलाइंग बेसिस को प्रदर्शित करता है जो इनहेरिटेड ट्रेट्स के होते हैं। कई बार जो नॉन जो लोकस होता है जीन में विद इन ए जेनेटिक मैप, इट कैन हेल्प मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टू क्लोन दैट जीन एंड देयर बाय ऑब्टेन ग्रेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स मॉलिक्यूलर फीचर्स। जेनेटिक मैप्स जो हैं वो यूज़फुल हैं एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं जेनेटिक मैप्स अलग अलग प्रजाति के, जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ है अलग अलग प्रजातियों का। जो साइंटिफिक जो यूजेस होते हैं, जिससे हम प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हम इससे कर सकते हैं कि दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ जो हैं उनको हम इस मानचित्र के द्वारा जेनेटिकली मैप आउट कर सकते हैं, जिससे उनका पहचानना, उनका डायग्नोसिस करना इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीज़ का बहुत आसान हो गया है। और इससे इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस हो गई है कि एग्रीकल्चर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम नई किस्म की प्लांट्स और एनिमल ब्रीड्स को इससे उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो हमने जो पढ़ा कि क्रोमोसोम मैप्स किस प्रकार से स्टूडेंट ने इसको बनाया, मॉर्गन ने इसके ऊपर काम किया, तो हम इनको किसी एग्जाम्पल से समझें। तो अगर हम मान लें कि हमें 3 मैप सेगमेंट्स हमें दिए हुए हैं, मतलब डिफरेंट सेगमेंट दिए हुए हैं आपको किसी कंप्लीट क्रोमोसोम्स के, तो ये जीन्स हैं आपकी A B C, उनके मध्य दूरी है ये जो 8 लिखा हुआ है, A से B 8 है,
देन फ्रॉम बी टू सी इट इज़ 10 सी। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, डिस्टेंस सी से डी के बीच में या ई से डी के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि कितनी दूरी पर ये उपस्थित है। अब हमें इसको सुपर इम्पोज करना है कि मान लीजिए अब ये जीन्स जो है शेयरिंग कर रही है तो कैसे होगा। ए टू डी डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो ए से लेकर डी जीन का कितना होगा अंतर, तो हम कैसे करेंगे, डी टू बी पहले कैलकुलेट करेंगे कि डी से बी कैसा है, माइनस करेंगे उसको ए से बी, तो क्या आएगा, ए टू डी का डिस्टेंस आएगा। अब डी टू बी जो है वो कितना है, डी टू बी है आपके यहाँ पे 22। डी से लेकर बी तक की जो दूरी है उसमें से माइनस करना है ए टू बी। ए टू बी में कितना आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 8 कितना हो गया, 22 माइनस 8 इज़ 14। ऐसे ही ए टू ई का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो ए टू डी कितना आ रहा है आपके, माइनस डी टू ई। तो ए टू डी इज़ योर 14। तो 14 माइनस 2 ई टू डी इज़ 2, कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस तरह से आपने अरेंजमेंट किया है। जो जीन्स का है, जो पास पास हैं वो पहले आएंगी, जो दूर हैं वो दूर की ओर निकट उपस्थित होंगी। तो अरेंजमेंट कैसा होगा, डी ई का 2 का आ गया, फिर आपके क्या आ गया डिस्टेंस, ई और ए के बीच में आपका कितना आ रहा है, आपके ए टू ई का डिस्टेंस आ रहा है 12, ए टू बी का आ रहा है 8। तो इस तरह से हमने इसका कंबाइन किया है मैप सेगमेंट्स ऑन बेसिस। तो इस तरह से ये जो हम सेंटीमॉर्गन्स में जब हम इनको डिस्टेंस के अनुसार जीन्स को प्रदर्शित करते हैं ऑन बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज, तो वो हम जनरेट करते हैं एक क्रोमोसोम मैप को। अब एक और एग्जांपल से हम इसको स्पष्ट करें कि सेंटीमॉर्गन्स में कैलकुलेशन होता है तो क्या टेक्निक होगी। मान लीजिए आपके पास 5 जीन्स हैं, ए बी सी डी और ई जीन्स हैं आपके पास। क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज आपको दी हुई है ए और बी के बीच में दी हुई है 10 मॉर्गन्स। तो ये जो जीन्स हैं वो कितनी दूरी पर होंगी, 10 आर्बिट्री यूनिट्स अपार्ट इन ए स्केल। देन ए टू बी 10 है, बी टू सी आपके 3 हैं। देन ए टू बी वो आप उसको स्प्लिट आउट भी कर सकते हो, 5 मॉर्गन्स में भी कर सकते हो। बी टू सी 3 सेंटीमॉर्गन्स में है। अगेन ए टू बी 5 में आपने स्प्लिट अप किया, या फिर सी जो है वो आपने उसको 3 और 1 मॉर्गन में भी आप उसको स्प्लिट अप कर सकते हो। तो ये जो 5 जीन्स हैं इसके लिए क्रॉसिंग ओवर जो परसेंटेज है बिटवीन बी एंड सी इज़ 3। तो क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज बिटवीन ए एंड सी क्या डिटरमाइन करेगा, पोजीशन ऑफ सी। तो वो 3 यूनिट्स है बी से टूवर्ड्स ए और अवे फ्रॉम ए। तो एज्यूम क्या किया कि ए सी क्रॉस ओवर रेट इज़ 13%। तो सी को हम कहाँ रखेंगे, राइट साइड ऑफ बी में। तो 3 मॉर्गन वहाँ चला जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी जीन्स का लोकेशंस चाहे वो डी और ई का हो उसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं कि ए और डी जो क्रॉस ओवर रेट है वो 5% है और बी और डी का क्रॉस ओवर रेट 5% है। तो उनको प्लॉट कैसे करेंगे, ए बिटवीन ए एंड बी। तो 5 मॉर्गन्स फ्रॉम ईच। क्रॉस ओवर रेट बिटवीन सी एंड ई हैपन्स टू बी 2% एंड बिटवीन बी एंड ई इट इज़ 5%। तो ई को हम कहाँ प्लॉट करेंगे, 2 मॉर्गन्स ऑन द राइट साइड ऑफ सी। तो इस तरह से हम हाइपोथेटिकल एक मैपिंग करते हैं विद 3 जीन्स ए बी सी। तो इफ क्रॉसओवर परसेंटेज मान लीजिए आपका ए और बी का कितना है 10%, तो जी ये जीन्स का है लीनियर स्केल पे अरेंज है। अगर क्रॉसओवर परसेंटेज बिटवीन बी एंड सी इज 3%, तो इट विल डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सी विच में बी 3 यूनिट्स फ्रॉम बी टूवर्ड्स किसकी तरफ होगा, ए या अवे फ्रॉम ए हो सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज करेंगे, अगर क्रॉसओवर परसेंटेज बिटवीन ए सी 13% आ रहा है, इसका मतलब वो बी की तरफ है, राइट साइड ऑफ बी है। तो हम सी को कहाँ रखेंगे, बी से आगे की ओर रखेंगे। तो 10 हो गया, ए से बी का परसेंटेज 10% है, बी से सी का रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज 3% है। अगर क्रॉसओवर परसेंटेज ए और सी का 13% आ रहा है, मतलब वो बी के आगे की ओर राइट साइड में होगा 3 सेंटीमीटर्स। तो कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हम इनकी लोकेशन को, सेंटीमॉर्गन्स को हम एक स्केल पे तैयार करते हैं। ये जो म्यूटेंट्स हैं इनको क्लस्टर टुगेदर करते हैं 4 ग्रुप्स में लिंक जीन्स के, क्योंकि ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम्स होते हैं तो आपके 4 लिंक ग्रुप्स बनते हैं। Four types of chromosome, we have one linkage group for each of the 4 chromosomes. Y क्रोमोसोम पे कोई भी जीन हमने आइडेंटिफाई नहीं की है। क्रोमोसोम मैपिंग प्रिपेयर्ड हो चुके हैं अलग अलग जंतुओं के
पहले काम हुआ था ड्रोसोफिला, मेज और न्यूरोस्पोरा के ऊपर। अब जो टेक्निक है क्रोमोसोम मैपिंग की वो वायरसेस के लिए भी हो चुकी है, सर्कुलर डीएनए के बैक्टीरिया के लिए भी प्रिपेयर हो चुकी है। तो इस तरह से अगर हम एक देखें ड्रोसोफिला का एक लिंकेज मैप देखें तो आप क्या देखते हो कि एक तरफ जो आपने लीनियर सीरीज़ में इनको जीन्स को अरेंज किया हुआ है, तो 0 सेंटीमॉर्गन्स फिर 10 सेंटीमॉर्गन्स 20 सेंटीमॉर्गन्स से लेकर 110 सेंटीमॉर्गन्स तक आपने उसको अरेंज किया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 13 सेंटीमॉर्गन्स पे आती है डम्पी विंग्स, 31 सेंटीमॉर्गन्स पे आती हैं शॉर्ट लेग्स, 48.5 पे आती हैं ब्लैक बॉडी, 51 पे आते हैं रिड्यूस ब्रिस्टल्स, और आगे की ओर क्या देखते हो 104 पर क्या आ रही है ब्राउन आइज। तो कहने का मतलब आपके जो डिस्टेंस है बिटवीन डम्पी विंग्स और ब्राउन आइज, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम जो क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज होगा वो किसके बीच में होगा, आपके डम्पी विंग्स और शॉर्ट लेग्स के मध्य होगा। तो इस तरह से हम उसका अरेंजमेंट बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन भी कर सकते हैं। अगर हम 3 पॉइंट मैपिंग करें, मतलब 3 टाइम्स अगर क्रॉस ओवर हो रहा है, तो इसी चीज़ को और विस्तृत रूप से अगर हम सेंटीमॉर्गन स्केल पे देखें तो इस तरह से इसके चारों जो क्रोमोसोम्स हैं ड्रोसोफिला के, उसकी मैपिंग यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रही है कि 0 सेंटीमॉर्गन से लेकर आपके 68.1 मॉर्गन में क्रोमोसोम 1 में है, क्रोमोसोम 2 में भी 0 से लेकर आपके 107 सेंटीमॉर्गन से है, क्रोमोसोम 3 में है 0 सेंटीमॉर्गन से लेकर 106.2 सेंटीमॉर्गन्स तक है, क्रोमोसोम नंबर 4 में 0 से लेकर 3 सेंटीमॉर्गन्स तक आप अलग अलग जीन्स का, ड्रोसोफिला की जीन्स का अरेंजमेंट देख सकते हो। उसी तरह से मानव के एक्स क्रोमोसोम की अगर हम जीन मैपिंग देखें तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके अरेंज होती हैं अलग अलग सिंड्रोम से रिलेटेड जो जीन्स हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करने वाली। तो यू कैन सी कि रेड कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, अदर लिंक डिजीज़ जो ऊपर की ओर दिखने को मिलती हैं, फिर कलर ब्लाइंडनेस, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसम नीचे की ओर देखने को मिलती है। उस तरह से डायबिटीज़ इंसिपिडस भी आपको नीचे की ओर देखने को मिलती है। तो इस तरह से जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को हम बहुत अच्छी तरह से इससे इन मैप्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपके इंटरफेरेंस की संभावना ज़्यादा है या कोइंसिडेंस की संभावना ज़्यादा है। तो इस तरह से हम अलग अलग जीवों के क्रोमोसोम मैप तैयार कर सकते हैं जिससे हमें वेरिएंट टाइप्स या जेनेटिकल डिसऑर्डर्स या लिंक्ड जीन्स या क्रॉसिंग ओवर जो परसेंटेज है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले 1911 में स्टूवेंट और मॉर्गन ने इसके ऊपर काम किया था। आई होप you are able to understand it in a very simplified way. Thank you for watching the video.